अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जमीन के अंदर छुपी हुई उल्टी बस्ती ने माहिरीन के होश उड़ा दिए। कभी कभी जमीन अपने अंदर ऐसे राज छुपा लेती है जिन्हें देखकर इंसान सदियों पुरानी हकीकतों के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। कुछ अर्सा पहले डेड सी बहरे मुर्दार के करीब जब एक कदीम बस्ती की खुदाई शुरू हुई तो माहिरीन ये समझ रहे थे कि शायद उन्हें चंद पुराने बर्तन, मिट्टी के बने घर या टूटी हुई दीवारें मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई मंजर बदलता गया। नीचे मुकम्मल उल्टी हुई जमीन, काले पड़े हुए पत्थर और इंसान की जली हुई हड्डियां और ऐसे गोल सफेद पत्थर मिले जिन्हें आग दिखाओ तो आज भी लपक कर भड़क उठते हैं। ये सल्फर के वही पत्थर हैं जिनका जिक्र पहले से बहुत से रिसर्चर्स ने किया था। ऐसे पत्थर जो कुदरती तौर पर इस कदर खालिस और आग पकड़ने वाले हैं, सिर्फ इसी खित्ते में मिलते हैं आपको। माहिरीन हैरान थे कि किसी बस्ती में इतनी ज्यादा हिद्दत कैसे आई कि घरों के बर्तन पिघल गए, कुछ जगहों पर मिट्टी शीशे की तरह जम गई और पूरी आबादी पल भर में राख और पत्थर के ढेर में बदल गई। आम आग से ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तकरीबन 1100 सेंटीग्रेड जितनी खौफनाक हरारत चाहिए, जो सिर्फ आसमानी नौइयत की तबाही में पैदा हो सकती है। और ये सब देखकर रिसर्चर्स थे, उनको वो कुरानी आयात याद आ गईं जिनमें कौम लूत पर नाज़िल होने वाले अजाब का जिक्र है। सूरह हजर की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने उस बस्ती को उलट दिया और उन पर पके हुए कंकरों का बरसाव किया। यानी वो मंजर जो आज जमीन की तहों से निकल रहा है वो उन्हीं वाकयात की तरफ इशारा करता है जिन्हें सदियों पहले कुरान ने बयान किया था। ऐसे वाकयात जिन्हें आज का साइंसदान भी देखकर हैरान रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से पूरी कौम पर ऐसी होलनाक अजाब नाजिल हुआ। कौम लूत पर इसलिए अजाब आया क्योंकि उन्होंने वो काम इख्तियार किया जो फितरत के खिलाफ था, जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया था और जिससे नस्ल इंसानी के निजाम तक मुतासर होता था। वो मर्दों के साथ बदफैली को आम कर चुके थे और इसे फख्र और लज्जत का जरिया समझते थे। वो खुलेआम बुराई करते थे, अच्छाई का मजाक उड़ाते थे और अल्लाह के मनादी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पुकार को मुस्तरद करते रहे और यही जुर्म उनकी तबाही का, डिजास्टर का बुनियादी सबब बना। वो ना सिर्फ बदफैली करते थे बल्कि इस गुनाह को मुआशरती रिवायत बना चुके थे। साले लोग उनके पास आते तो वो उनका रास्ता रोककर बेहयाई की हरकतें करते, पाकीज़गी की दावत देने वाले का मजाक उड़ाते, बुराई पर इसरार करके उसे अपना हक समझते। फिर जब कोई कौम इस हद तक पहुंच जाए कि गुनाह को गुनाह ही न समझे तो फिर अल्लाह की पकड़ आने में देर नहीं लगती। फिर वो लम्हा आया जब जमीन हिलने लगी, आसमान तारीक हो गया, बस्ती अपनी बुनियादों से उठाकर फिर उलट दी गई, फिर आसमान से आग पकड़ने वाले पत्थरों की बारिश हुई और फिर लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। वो लोग जो ताकत, दौलत और आजादी पर घमंड करते थे, उनका नामो निशान तक बाकी ना रहा। आज बहरे मुर्दार, जिसे डेड सी कहते हैं, उसके सराउंडिंग में जो वीरानी, सन्नाटा और जला हुआ सा माहौल नजर आता है वो महज एक कुदरती मकाम नहीं, वो एक अजीम सबक है। वहां का पानी जिसमें कोई जी रूह जिंदा नहीं रह सकता, वो पत्थर जिसमें आज भी आग की बू है और वो उल्टी हुई जमीन जिसमें बस्ती के आसार दबते चले गए। ये सब हमारे लिए खामोश मैसेज है कि जब मुआशरा अपनी बुनियादी इखलाकियात खो बैठता है तो तहजीबें मिटते हुए देर नहीं लगती। और ये किस्सा सिर्फ तारीख का नहीं, ये इंसानियत की याद दहानी है कि जब हुदूद टूटती हैं, जब फितरत को ललकारा जाता है, जब गुनाह को आम और बुराई को फैशन बना दिया जाता है तो फिर जमीन भी गवाही देती है और आसमान भी फैसला सादर करता है। अल्लाह हमें इबरत हासिल करने वाला दिल अता करे और हमारी नस्लों को उन बुराइयों से महफूज रखे जिन्होंने पिछली कौमों को बर्बाद किया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।